गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th के सबसे अच्छे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जितने इम्पॉर्टेंट है सब वही मैं बताऊंगी तुम लोगों को। सबसे पहले एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? वो प्लांट जो फूल देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृत्तिबीजी पौधे बोलते हैं। इसको सबसे पहले फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इसीलिए से बोला जाए। कौन है? पंचानन माहेश्वरी। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बहुत बनता है कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? पंचानन माहेश्वरी। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें दो तरह की लाइफ साइकिल चलती है। एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट, दूसरे को बोलते हैं गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? वो रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं प्लांट के, वो स्पोरोफाइट्स होते हैं। और जो प्लांट में बौर लगते हैं, फूल आते हैं, जो उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, वो सब गैमेटोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्लांट के लाइफ में अल्टरनेशन चलते रहते हैं। स्पोरोफाइट बनेगा, ऐसे स्पोरोफाइट हो गया, फिर यहाँ से आएगा तो गैमेटोफाइट हो जाएगा, गैमेटोफाइट। फिर यहाँ पे आ गया तो स्पोरोफाइट हो गया। मतलब कि एक के बाद दूसरा आते रहेगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। इस चीज़ को जिसने बताया था उन साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हाफ मैस्टर बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, वो होता है ए हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉइड होता है। मतलब ये नंबर ऑफ जो गैमेटोफाइट, एक गैमेटोफाइट जो होता है, हाँ सही है, हैप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होता है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट में जब बताया गया है कि पहले फल फूल ये सब पत्ती, लीफ, स्टेम तो सब में होता है, लेकिन फ्लावर्स जो होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। तो फ्लावर्स में लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया माइक्रोस्कोपिया। स्टाक ऑफ फ्लावर को पेडिसल बोलते हैं। जैसे कोई फूल है, मान लो सपोज कोई फ्लावर है, और इसके जो डंठल होते हैं उसे ही बोलते हैं पेडिसल। ये जब वाइवा होता है 12th वालों का, तो उसमें अगर वो फ्लावरिंग ओवरी पार्ट बना के ले गए हैं, फ्लावर के पार्ट्स ले गए, तो ये सब एग्जामिनर पुटअप करता है कि स्टाक ऑफ फ्लावर को क्या बोलता है? पेडिसल। जिस फ्लावर में या जिस फूल में डंठल नहीं होता, सारे फूल में तो इस तरह के डंठल नहीं लगे रहते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसके पास डंठल ही नहीं होता, सिर्फ इस तरह के कोई फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर को सेसाइल बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। लीफ के डंठल को पेट्योल बोलते हैं। कोई पत्ती है, इस तरह उसमें जो डंठल लगी हुई है, इस डंठल को क्या बोल देते हैं? पेट्योल। ओब्यूल के स्टॉक को या डंठल को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल्स। ये ओब्यूल है, कोई ओवरी है, ओवरी के अंदर ओब्यूल होता है, ओब्यूल ओवरी से अटैच होता है जिस चीज़ से, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। इसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लावर्स में को जो है 4 भाग में डिवाइड किया गया है, आप लोग को पता ही होगा। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर के सभी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जुड़े रहते हैं। मान लो कोई सपोज ये फ्लावर है, ये इसका स्टेमन है, ये इसकी ओवरी है, सारी चीज़ें जिस जगह पे एक जगह जो जुड़ी होती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा? थैलमस बोलते हैं। थैलमस मतलब कैलिक्स, यहाँ पे कैलिक्स, ये करोला, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। ये जहाँ पे चारों चीज़ें एक जगह जुड़ी रहती हैं उस जगह को बोलते हैं थैलमस। थैलमस या रिसेप्टिकल्स या टोरस, एक ही जगह, इस थैलमस के ही 3 नाम हैं, थैलमस, रिसेप्टिकल्स एंड टोरस। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच विच प्लेस इज कॉल्ड, उस जगह को क्या बोलते हैं? मान लो ऑप्शन में थैलमस है तब तो आप टिक कर दोगे, ऑप्शन में थैलमस ना होकर टोरस दे दिया, रिसेप्टिकल्स दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी को सब बोलते हैं। यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स
उसे सेपल्स बोलते हैं। मतलब एक एक सेपल्स जोड़ जोड़ के क्या बनाता है, कैलिक्स। ये छोटे छोटे जो सेपल्स होता है ग्रीन कलर के, वो जोड़ के कैलिक्स बनाते हैं। यूनिट ऑफ करोला, पेटल्स। एक एक पंखुड़ी मिलके क्या बनाती है, करोला बनाती है। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, ये जो स्टेमन होता है, स्टेमन ये दो पार्ट में इस तरह बटा होता है, इसे स्टेमन बोलते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट्स बोलते हैं। तो ये स्टेमन्स जो होते हैं जोड़ के एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे हम कल फिर बताएंगे। थैंक यू सो मच।